राइट क्लिक करके ओपन विथ करके एक्सेल से खोलने से होता है ना, तो ऐसे क्यों? नहीं, यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओगे आप साथी। और ओके। प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहीं पर देखो अनब्लॉक करके आता है, इसे ओके करो चेक बॉक्स लगा के। एंड अब वो खोलोगी खुल जाएगा। अब ये ब्लॉक नहीं करेगा उसे, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट ना उसे ब्लॉक कर देता, आप इसे ओपन नहीं कर पाओगे। ओपन होगा, आई मीन कि वो कोड नहीं दिखाई पड़ेगा, तुम कोड नहीं एक्सेस कर पाओगे। तो अब देखो आ चुका है माइक्रो। अब डिसेबल्ड है, ब्लॉक नहीं है, यहाँ से इनेबल पे क्लिक कर दो, इनेबल हो जाएगा माइक्रो। ठीक है। आ, क्वेश्चन कहाँ गया? ये क्वेश्चन है देखो। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसे अच्छे से देखो, समझोगे आप लोगों को समझ में आएगा। बोल रहा है बिलो वैल्यूज कंटेंस एनसीटी। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना? थोड़ा बड़ा कर दो फॉन्ट साइज। थोड़ा सा बड़ा ठीक है, वैसे दिख रहा है। पढ़ पा रहे हो? बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो देखो, इसमें लिखा है बिलो वैल्यूज एनसीटी आईडी। ये जो सारी वैल्यू, इस वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को इसमें ना एनसीटी से लिखा हुआ कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसे पहले वाले में कहाँ पे एनसीटी, यहाँ पे देखो है 75.8 एनसीटी करके दिख रहा है ना? हाँ, मेरा माउस है वहीं पे। हाँ सर। तो ये बोल रहा है कि जहाँ पे एनसीटी होगा ना, वो 13 कैरेक्टर का एक आई एनसीटी आईडी है। वैसे ही ना कितने भी एनसीटी आईडी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, ये आगे लिख रहा है देयर कुड बी मोर देन वन एनसीटी आईडी इन अ सेल। और आपको जितने सारे एनसीटी आईडी है ना, उन एनसीटी आईडी को निकाल के लगानी है, लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। तो देखो एनसीटी 0163816 हो गए 11 कैरेक्टर, वो यहाँ पे लिख दिया। अब फिर आगे पीछे फिर और भी होता तो इसे अगले सेल में लिखता, और भी इसमें होता तो यहाँ पे लिखता, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया। तो इसे मैं कॉपी करके नई शीट बनाऊंगा मैं, और आप लोगों ने नहीं करा है, मानता हूँ मैं भी, हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजेस है, तो मैं करके दिखा देता हूँ एक लूप का, कैसे यूज करोगे कैसे नहीं यूज करोगे। ठीक है, बट इसे फिर भी ना करना जरूर, इसमें बहुत सारी लर्निंग मिलेगी आपको। ये पुणे की एक कंपनी का था। ठीक, वैसे देखो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, बट जिनको लूप आता होगा उनके लिए बहुत बड़ा टफ नहीं है। ठीक है, लूप जिनको अच्छे से समझ में आई होगी, इसी से आपको समझ में आया होगा कि समझ में आ जाएगा लूप आपको अच्छे से समझा में आया है या नहीं समझ में आया है। ठीक है, वैसे यहाँ तो चाहता कुछ आगे बढ़ने के लिए आयरे वेरे, बट कोई नहीं, एक बता देता हूँ रियल एग्जाम्पल, करते रहना इसे फिर से करना। चलो, ये रियल एग्जाम्पल बनने वाला है आपके लिए, कि जो मैं सिखाता हूँ इतना है, उसका रियल यूजेस क्या है आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना मैं अरे ये सिखा रहा है आप लोगों को। तो कोड हमेशा मैं कहता हूँ मॉड्यूल में लिखो। ठीक है, ये कोड लिखा गया होगा, शीट पे लिखा गया होगा कोड, ये कोड यहाँ पे लिखा है, और ये कोड मैंने ही लिखा है। ठीक है, मैं अपना कोड लिखा हुआ पहचानता हूँ मैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए मैं यहाँ शीट पे लिखूँगा, जब मैं असेसमेंट कर रहा था तब लिखा था मैंने। चलो, तो मैं सिंपल वे में करूँगा, कोशिश करूँगा कोड बहुत छोटा लिखूँ मैं, और इसका नाम टेस्ट नेम लिखता हूँ मैं। तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए, और
और एक लूप चलाएंगे हम। कहाँ से कहाँ चलाओगे? 6 से लेके 19 तक। जो बात नहीं समझ में आएगी ना आप रोक लेना, ऐसे मत सोचना कि नहीं आ रहा तो कोई नहीं। चलो, अब हर एक सेल के ऊपर एक लूप चलेगा, है ना? ठीक है। हाँ सर। वैसे स्वाति सही बात बताऊँ आपको, लूप मुझे तो लगता है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा है। भगवान जाने, आपको अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो टोक लेना, रोक लेना। हाँ सर, कोई अब बताइए, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। ये अंदर वाला लूप समझ में आया ना? हाँ सर, हम रेंज का लेंथ लिए हैं, एक एक करके हाँ, चेक करेंगे। देखो लूप हमारा किस तरीके से A1 से चलेगा। लेके। लूप मेरा पहले बाहर वाला लूप चलेगा 6 से लेकर 19 बार, पहली बार चलेगा। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई है ना, सबके ऊपर लूप चलेगा। सबके ऊपर से मतलब कि इतना जो लिखा है ना, इसमें हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे, एनसीटी आ रहा है क्या, एनसीटी आ रहा है क्या, कितनी बार आया। अच्छा, ये सारा 1 में ही लिखा हुआ है, लाइक A1 में, मतलब ये यहाँ पे A6 है ना? हाँ, A6 है वो। अच्छा। एक ही में लिखा गया होगा, भले यहाँ पे आपको ना दिख रहा हो। हाँ तो हाँ, अभी फॉर्मूला बार से में लिखा देखोगे तो है। दिख जाएगा, ऐसे करके लिखा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने लाइन ब्रेक करके लिखा है। वो चलो कोई अलग नहीं। अलग मतलब उसका वैल्यू का लेंथ दिखाने के लिए आई थिंक वो लोग ऐसे लाइन ब्रेक करके लिखा होगा। चलो कोई नहीं, लाइन ब्रेक हो या कहीं पे भी हमारा लूप तो चलेगा ना। हाँ, ये 6 से लेके ये 19 तक हम वो लूप चला रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो आपको क्या पता करना है कि एनसीटी कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, है ना? हम्म। चलो, इफ क्या लिखोगे आप? मीट। स्ट्रिंग में आपके क्या होगा? जे। वही। एक वैल्यू लो, एक वैल्यू लो। नहीं 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 नहीं। एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इतना लंबा लंबा नहीं लिखूंगा मैं, बढ़िया रहेगा। टोकन ले लेता हूँ मैं, आप लोगों का जो मन करे वो लेना। ठीक है, और मैं इसे टोकन में भर लिया करूँगा मैं। ये क्या होना चाहिए? ये n होना चाहिए, है ना? लेकिन मुझे एनसीटी पता करना है, तो देखो नो रहेगा तो भी कैप्चर हो जाएगा, तो हम कहेंगे उसके आगे वाला भी तुम कैरेक्टर चेक करो, उसके आगे वाला सी होना चाहिए। तो ले लेंगे जे कोमा टू जी। J+1 कर दोगे, है ना? हाँ जी। और उसके सी हो गया, एंड करोगे और कहोगे उसके आगे वाला भी टी होना चाहिए, तो यहाँ पे टी करोगे और J+2 करोगे। अगर ये सारी चीज़ें हो गई हैं
तो आप समझ जाओगे कि आपका एनसीटी है। तो आप क्या कहोगी, लिखना कहाँ पे, इसके आगे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो अब आप उसे क्या बोलोगे, यहाँ पे लिखने के लिए क्या बोलोगे उसे आप, ये आपको गुड आई। यहाँ पे लिखना है तो आप उसे कहोगे कि मेरे लिए यहाँ पे लिखो अ हम्म, हम्म, एक्टिव सेल। मैं एक्टिव सेल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे मैं माउस रख रहा हूँ वहाँ पे लिखूंगा, आगे सोच के लिखूंगा मैं। एक्टिव सेल में क्या लिख दोगे, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू में 11 टोकन से स्टार्ट नंबर से जे से क्या लोगी, 11 करे डॉट वैल्यू। ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं ना। बोलो बोलो। सर इफ वाला फिर से एक बार बोलिए ना। चलो एक बार टेस्ट कर लूँ मैं खुद भी कि मेरा लिखा हुआ सही चला है, नहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं फिर से। ठीक है, यहाँ पे ये आना चाहिए, अगर मैं चलाऊँ इसे, अगर मैंने कोड सही लिखा होगा तो एक बार तो निकल के, अरे इसे एंड भी करना है। अब कहाँ गड़बड़ होंगे भाई, अच्छा ये इसमें ना, ये लाइन ब्रेक कैसे हटेगा, लाइन ब्रेक नहीं था उसके क्वेश्चन में। लाइन ब्रेक कैसे हटाते हैं यार, स्वाति रुको, लाइन ब्रेक हटा के मैं कर रहा हूँ, लाइन ब्रेक नहीं हट रहा मुझसे। रिप्लेस, अच्छा कंट्रोल जे होता है। I see a young man with potential. A young man who is loyal. अच्छा इसमें कंट्रोल जे, अच्छा अल्ट एंटर में प्रेस कर रहा था, सॉरी। सही हो गया भाई, अभी मेरा कोड चलना चाहिए। एक बार भी नहीं चल रहा है, आ क्या रहे इसके पास, जे की वैल्यू 1 है भाई। क्या गलती रही, किसी को अंदाजा लग रहा है यहाँ पे क्या गलत है।
जे की वैल्यू 1 है, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसे चलना चाहिए। अच्छा, तो उसको टोकन में असाइन किया ना अब तो। रेंज ये डॉट ए वैल्यू आई। नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोकन एक मेरा वेरिएबल है, स्ट्रिंग है। रिमिड फंक्शन रिटर्न में वैल्यू ही रिटर्न करता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं, ये गलती है। अभी मैं समझा दूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, टेंशन मत लो, कोई भी चीज़ हो पूछना हमेशा। अब एक बार ये वैल्यू निकाल के दे देगा मुझे, फिर से कहाँ, अच्छा यहाँ पे भी वैल्यू हटाओ। एक वैल्यू ये निकाल के दे रहा है, परफेक्टली निकाल के देगा, लिखने के लिए रेडी है। अभी वो लिखा नहीं है, यहाँ पे देखो वो लिखेगा, ठीक है, ये लिख दिया होगा, ठीक है। चलो नाउ मेरे से आप पूछ रही हो, ये स्वाति ये इतना लंबा चौड़ा इफ क्यों लिखा है मैंने, तो देखो मैंने बोला है, सपोज मान लो वहाँ पर कुछ भी लिख के आएगा, मैं एक सैंपल के तौर पे एक टेक्स्ट लेता हूँ मैं, उस टेक्स्ट में ये वैल्यू लिखी है, जब सपोज मान लो लिखा है I1 2 3, और फिर लिखा है NCT 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये NCT होगा स्वाति, है ना। हाँ। चलो जब ये लूप, ये n कौन से नंबर पर है, एन सामने तो 1 2 3 4 करके है ना, तो उस हिसाब से ये 5 नंबर पे है। उसके पहले I लिखा है सिर्फ, तो n जो है मेरा 5वें नंबर के बाद यानी 6वें नंबर पर है खुद, हाँ है ना। 6 नंबर। हाँ तो आपने n मिल गया 6वें नंबर पर, अगर n नो लिखा होता तो आपका ये फॉर्मूला फेल हो जाता ना। हाँ तो इसलिए हमने बोला कि जो ठीक है, जे जब मेरा 5 होगा तो 5वें नंबर पर तो, या 6 होगा तो 6वें नंबर पर चेक करो n है क्या। फिर उसी दरमियान हम बोल रहे हैं कि उसके आगे यानी +1 जैसे एक अगला अक्षर भी चेक कर लो उसी टाइम पे, 3 है ना। चेक किए हैं तो +1 +2 करके हाँ, तो डेंसिटी। सी भी चेक कर ले +1 करके, और उसके एक आगे और जाके चेक कर लो वो टी है क्या, अगर होगा तो इसके अंदर चले जाना, और उससे एन सी टी मिल गया मुझे, तीनों साथ के साथ मिल रहे हैं, तो 3 कैरेक्टर करके लिख दो आगे वाली सेल में, यानी आगे वाली सेल में जहाँ पे मेरा माउस क्लिक होगा वो मेरे लिए एक्टिव सेल होता है। हाँ तो देखो उसने ये बातें यहीं पे लिखी है, तो देखो उसने ये चीज़ यहाँ पे लिखी, अब आगे मिलेगा तो फिर वो इसी पे लिख देगा, क्योंकि ये है मेरा एक्टिव सेल है, फिर से लिख देगा, तो एक्टिव मैं, सेल में हम 11 लिखे हैं क्योंकि इसका वैल्यू टोटल 11 लेंथ है, लेंथ। हाँ वो मैंने लिखा है ना, ये देखोगे तो लिखा है हाँ मैंने हाँ कि मीट टोकन जे जे 11। की जो वैल्यू है उससे 11 कैरेक्टर पिक कर लो, क्योंकि ये तीनों मिल गए हैं तो वो सेटिस्फाई हो रहा होगा। अब मैकेनिज्म आपको ये लगाना है कि अगले बार ने ये आगे लिखे, इसी के ऊपर ओवरराइड ना कर दे, यहाँ पे आके लिखे, तो कैसे लिखोगे, बताओ बताओ। तो यहाँ से लास्ट कॉलम फाइंड करेंगे और उसके एक बाद लिखेंगे, मतलब उस वो। शाबाश दीक्षा, सही में, एक्सीलेंट। आपको समझ में आया स्वाति क्या बोली दीक्षा ने, नहीं समझ पा रहे हो आप क्या बोले दीक्षा। दीक्षा ये बोल रही है कि जब हमारा जे इसमें चल रहा है तो इसमें पता करेंगे लास्ट कॉलम कौन सा है, यहाँ पे लिख दिया, अब फिर से काउंट करेंगे इसमें लास्ट कॉलम कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें कुछ लिखा होगा तो लास्ट कॉलम का काउंट 3 आएगा तो हम डी में लिखेंगे। हेलो हेलो, ये लोड हो रहा था, सोया था क्या प्रकाश। हाँ यार, थोड़ा just अच्छा मैं सोचा तुम्हें कॉल कर दूं, फिर मैं सोचा कहीं गया होगा भाई तुम। ना, अरे वही कल तो छुट्टी था, आज भी है, हमारी तो छुट्टी है, तुम्हारी छुट्टी होगी ना आज।
हाँ छुट्टी तो है भाई। तो देखो एक तरीका तो ये भी है कि हमेशा काउंट करो लास्ट कॉलम को, ठीक है। बट दूसरा तरीका ये है कि जहाँ पे आप लिख रहे हो वो एक ऑफसेट करके है, तो आप हमेशा कहोगे जहाँ पे तुमने लिखा है ना उसके राइट में लिखो। एक ऑफसेट यानी ऑफसेट मैंने एक समय भी बताया था, रो और कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में हम ऑफसेट बोलते हैं, है ना। तो वो भी तरीका सही है, एक बार देख लेता हूँ ऑफसेट वाला कैसे लिखा है। अच्छा अच्छा, फॉर ईच लूप के थ्रू करा है, चलो ठीक है। अभी ऑफसेट वाला भी बता दूंगा मैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लास्ट रो लास्ट कॉलम काउंट कर लेंगे। एक वेरिएबल ले लो, इसमें काउंट करना है। देखो जब मैं इसमें लिख रहा हूँ इस पे काम करूँगा तो 0 नंबर 6 के अगेंस्ट में लास्ट कॉलम काउंट करूँगा, है ना। जब मैं तो रो नंबर 7 के अगेंस्ट में लास्ट कॉलम काउंट करूँगा, इसके लिए लास्ट कॉलम ए मिलेगा तो लिखूँगा मैं बी में। इस पे जब आगे 0 नंबर 8 होगा तो आई के अगेंस्ट में, है ना। कॉलम्स डॉट काउंट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम। तो देखो ये बताएगा हमें क्या गड़बड़ होगा मेरा। ठीक है, ये कॉलम आ रहा होगा ठीक ठाक। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा मेरा, कॉलम मेरा होगा प्लस 1। हाँ ठीक है। बस इसे एक बार रन करो, अब सारा आ जाएगा। तो देखो सारा आ गया, अलग अलग कॉलम्स में आ रहा है। तो किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में एक ही होगा। तो देखो इसमें 3 हैं तो तीनों अलग अलग आ रहे हैं। यही दिया था मैंने। इसे करना, मैं ये कोड शेयर कर दूंगा मैं, इसे करना। तो ये तो देखो सिंपल लुकअप लगाया मैंने, बट देखो यही क्वेश्चन जब उस टाइम पे करा हुआ था तो फॉर लूप लगा के, फॉर ईच लूप लगा के करा था। तो देखो फॉर ईच लूप में हमने क्या ना, A6 से लेकर जो 19 है ना, जे में 19 आ जाएगा। हमने लास्ट रो काउंट कर लिया है, लास्ट रो काउंट करने पर मुझे मिल गया 19। तो A6 से लेके A19 को हमने एक रेंज में भर लिया, RNG में, ठीक है। अब फॉर ईच लूप चलाऊंगा पूरी इतने रेंज पे। अब एक एक एलिमेंट पिक होगा एक एक सेल का, तो इतना पिक हो गया यहाँ पे। तो उतने में पहला वाला जो है, जैसे A5 A6 है, जितने उसमें कैरेक्टर लिखे होंगे हर एक कैरेक्टर के ऊपर लूप चलेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है, कुछ खास बदल नहीं रहा है ना। देखो मिड फंक्शन यहाँ पे भी यूज किया गया है, वहाँ पे भी मिड फंक्शन यूज किया है, सिंपल एकदम। और जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड, जैसे मान लो ये वाला कलेक्शन में आया होगा RNG के हिसाब से, पूरी रेंज में से ये वाला निकलेगा सबसे पहले ना, फिर ये वाला, फिर ये वाला, पूरी कलेक्शन में एक एक कर करके चल रहा होगा लूप मेरा। जब ये वाला चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, जो देखो सेल वाला है ना, पूरी रेंज में से एक एक सेल को निकाल रहा हूँ मैं। तो मैं बोल रहा हूँ जब पहला वाला सेल चल रहा है ना,
तो उससे रो नंबर सेम रो नंबर में रहो, एक कॉलम के की वैल्यू में देखो 1 1 का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं। तो पहली बार के की वैल्यू के अगेंस्ट में मैं बोल रहा हूँ ना कि +1 करके, यानी कॉलम्स में राइट जाओ, एक प्लस है तो पॉजिटिव में राइट में जाना होता है, यानी इधर जाओ, निगेटिव होता है तो इधर आते, तो यहाँ पे लिख दो। फिर के की वैल्यू बढ़ जाएगी तो के +1 हो जाएगा, तो कहेंगे +1 हो गया के की वैल्यू, उसमें एक और राइट में जाके यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखता चला जाएगा। फिर अगले वाले में आएगा तो ये वाला हो जाएगा सेल, इससे ऑफसेट करके एक यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे and so on। तो आप देख लेना, दोनों इजी तरीका है, शेयर करूँगा मैं, ठीक है। बट ये करते रहो ना तो आपको रियल आइडिया मिलेगा कि रियल में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो अब देखो, जो मैंने एक और भेजा था आप लोगों को कि उसमें ये था कि चलो इसमें आप लोगों के लिए एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 ही था, कोशिश कर लेना करने के लिए। जो बटन वटन से कनेक्ट करना मैंने सिखाया है, मन करे तो कर लेना। नाउ देखो मैं आप लोगों को अरे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अनम्यूट कर लीजिएगा। देखो अरे जो है मेरा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है अरे। इसे अच्छे से समझोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुसीबत होने वाली है, ठीक है। और देखो वैसे एरे का ना लोग कम यूज करते हैं, तो ये मत समझना है ये यूजफुल नहीं है। एरे जिसको समझ में आएगा ना वो एरे बहुत यूज करेगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी, जो आपके कोड लिखोगे 50 लाइन में ना, अगर एरे यूज कर रहे हो तो वो कोड आपका सीमेंट के 20 लाइन में हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, 20 लाइन में, 15 से 20 लाइन में, 50 लाइन का काम, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। देखो एरे बेसिकली क्या है, जैसे आपका इंटीजर है, स्ट्रिंग है ना, वैसे ही एरे भी है आपका। अब जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि आपको ना सुपर स्टोर वाला निकालता हूँ मैं, चलो बेसिक से बता रहा हूँ मैं। आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें अपने क्लास के 3 लोगों के नाम स्टोर कराने हैं, ठीक है। जैसे मान लो तो आप क्या कहोगे, 3 वेरिएबल लोगे, name1 name2 name3 करके, या कुछ भी ले लोगे, चाहे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम 2, स्टूडेंट नेम 3, कुछ भी लोगे। 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी 3 नाम स्टोर कराने के लिए, है ना। तो जैसे मैं कहूँ डिम यस नेम एज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिम यस नेम 2 एज स्ट्रिंग, डिम यस नेम 3 एज स्ट्रिंग, ठीक है भाई। इसको 1 कर दो, चाहे ये रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आप मैं debug.print यूज करता हूँ। शुरू में मैं मैसेज बॉक्स यूज करता था, आप लोगों को जो सही लगे वो प्रिंट करो, ठीक है। बट उसमें मैसेज बॉक्स में मुझे बार बार जाके क्लिक करना पड़ता है ना, तो इसमें क्लिक नहीं करना पड़ता है, ये बेनिफिट है, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे करो अब, क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिखो। तो मैं अगर जैसे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ मैं, आप सीट से वैल्यू ला सकते हो, लूप से वैल्यू ला सकते हो, कहीं से भी लेके आओ। तो सपोज मान लो पहले में नाम है दीक्षा,
और इनका नाम है स्वाति, दूसरे वाले का, एंड थर्ड वाला यस नेम 3 में प्रकाश नाम है। अब देखो ये फर्दर ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का फर्दर कहीं पे यूज करोगे तो इस वेरिएबल का यूज करके आप वहाँ पे कॉल करोगे। ठीक है, अभी तो 3 नाम है, बढ़िया है, 3 नाम के लिए आप 3 बार लिख ले रहे हो। अगर आपके क्लास में 200 स्टूडेंट होते हैं, आपकी टीम में 200 लोग होते हैं और 200 लोगों को नाम स्टोर करने के लिए अगर आपको वेरिएबल चाहिए होती तो 200 वेरिएबल बनाओगे और 200 वेरिएबल को बार बार लिख लिख के कॉल करोगे, बहुत हेक्टिक होने वाला हो जाएगा आपके लिए। कौन बैठ के टीम 50 बार लिखेगा कि इस एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, ऐसे कौन लिखेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें ना फेस करनी पड़े, इसीलिए एरे बनाया गया है। तो एरे में क्या करते हैं हम, जितना सारा है ना उनकी एक साइज दे दो। ठीक है, सब, और उसके ऊपर लूप भी चला सकते हो, इसके ऊपर लूप नहीं चला सकोगे भाई, एरे के ऊपर लूप चला लोगे कि एक एरे का नाम बताओगे और उससे कहोगे सबका छाप देगा वो। ठीक है, तो हमारा जो था यस नेम, ठीक है, और इसे हमें एरे बनाना है तो इसे हम बता देंगे कि मुझे जो एरे चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो एज स्ट्रिंग। ये जो ब्रैकेट लग रहा है ना, यही एरे की निशानी है, इससे आपको पता लग जाएगा ये एरे है। ठीक है, और इसकी साइज देनी जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो इसकी साइज दे दी हमने, 2 लिखा है। देखो एरे हमेशा 0 से ही स्टार्ट करता है काउंटिंग लेना। ठीक है, तो हमने लिखा यस नेम 0 वाले पे, दीक्षा। यस नेम 1 वाले पर चला जाए मेरा स्वाति, और यस नेम 2 वाले पर चला जाए मेरा प्रकाश। ठीक है, अब देखो हायर टू, अरे स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और हमें देखना है उसमें क्या क्या वैल्यू है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे debug डॉट प्रिंट कहोगे। ये देखो बेसिक एकदम है, लेकिन जब आप काम करोगे तो ऐसे तो कम ही यूज पड़ेगा, आपको जो जरूरत पड़ेगी लूपिंग करके सबको प्रिंट करा लोगे। ये देखो बाय डिफॉल्ट जो ना मैं बोल रहा हूँ ये 0 से शुरू होता है। ठीक है, चलो अभी देखिएगा यहाँ पे जो नाम छपा हुआ मिलेगा आपको, फिर से चलाऊंगा मैं, ये नाम आपको छपा हुआ मिल गया। ठीक है, नाम आपको छपा हुआ मिल रहा है। नाउ देखो एक्चुअल में जो एरे है यहाँ पे समझो, ये एरे है, इसका साइज आपने 2 बोला है, 0 से शुरू होगा तो इसका मतलब ये है कि ये 3 वैल्यू कंटेन कर सकता है, 3 वैल्यू होल्ड करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो 3 नाम आप यहाँ पे भेज रहे हो, 2 लिखा है, देखो ये काउंटिंग 0 से होती है, इसलिए अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो इसका मतलब ये 0 और 1 यानी ये 2 वैल्यू होल्ड करेगा। 0 नंबर पर ये दीक्षा जाएगा, 1 नंबर पर स्वाति जाएगा, तीसरे नंबर पर जाने के लिए जगह ही नहीं है तो ओवरफ्लो का एरर दे देगा। तो देखना अगर इसे चलाओगे तो देखो पहला वाला चला गया, दूसरा वाला चला गया, इसके जाने के लिए ये आ गई एरर, सब स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो समझ में आ रही है ना। तो साइज आप डिसाइड करोगे कितना रखना है कितना नहीं रखना है, ज़्यादा बड़ा होगा तो दिक्कत है।
और ऐसा भी मत करना कि इसका नाम रख दो 10, हम वैल्यू भेज रहे हैं इसके अंदर 3, तो अभी उसके अंदर 8 वैल्यू खाली रहेगी, वो 8 एरे खाली ही मिलेगा आपको। तो जब भी उसे चलाओगे तो खाली वाला आएगा आपके सामने दिक्कत लेके। बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी, बट हाँ कॉम्प्लेक्स कोड लिखोगे तो कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन आएगा कि हमें नहीं लेना चाहिए। अभी वही एग्जांपल कराऊंगा मैं आगे, ठीक है, सुपर स्टोर के केस में। तो यहाँ पे मैंने जैसे देखो बोला 50 लोग हैं अगर आपकी टीम में नाम है, या 200 लोगों का नाम है, तो 200 लोगों के लिए डीबग 0, डीबग 1, डीबग 2, डीबग 3 या ऐसे आप नहीं यूज करने वाले हो रियल में। आप वहाँ पे यूज करोगे कुछ इसे इस तरीके से, और ना ही ये नाम लिखने के लिए ऐसे यूज करोगे आप। ये करने को कर सकते हो 2-4 नाम है तो, बट बड़ा नाम है तो आप लूप ही चलाओगे, बैठ के नहीं लिखोगे, ठीक है। तो एक आई करके एक वेरिएबल ले लेंगे, इसे 2 है तो 2 ही रखो, ठीक है। 10 है तो 10 भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, भी आपको समझ में आ जाएगी। मुझे आई मिल गई तो मैं कहूँगा फॉर आई 1 से लेके कितनी बार चलाओ, अरे 0 है ना तो 0 से चलाऊंगा तभी तो वो भी कैप्चर होगा। 0 से 9 बार। 11 बार, ये 11 वैल्यू होल्ड करेगा दीक्षा। सही, 10 मेंशन किया। debug डॉट प्रिंट यस नेम, और इसके अंदर आई पास कर दो। आप देखिएगा, आप लोग देखो इसे, यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पहली बार लूप चलेगा यस नेम 0, देखो ये इसके जैसा बन रहा है ना एकदम से आई की वैल्यू, फिर लूप दोबारा से लौट के जाएगा तो ये इसके जैसा बन गया, ये छप गया, फिर एक बार लौट के गया ये बन गया। वैल्यू भरे हो 3 आपने, इसकी साइज दे रखा है अपनी 11 यानी 10, तो बाकी के में कुछ नहीं होगा, वो एरे यूज्ड होगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं जाएगी, बट एरे यूज रहा, स्पेस ले रहा है मेमोरी में आपकी, ठीक है। तो देखना वो चलता जाएगा आपका। इसे मैं अभी के लिए डिलीट करूँ तभी पता लगेगा। तो देखो पहला वाला दीक्षा का नाम छपा, स्वाति का नाम छपा, प्रकाश का नाम छपा। अब आगे कुछ लिखा नहीं है बट वो खाली है, तो देखो यहाँ पे मेरा जो कंट्रोल देखो यहाँ पे लिख रहा है, कुछ है नहीं, लेकिन वो देखो खाली में चले जा रहा है, वो देखो चल रहा है वो। तो जितनी ज़रूरत है उतने ही लो, ज़्यादा ना लो, ठीक है। मेरा चल गया, जो नाम चाहिए था वो नाम मिल गया। तो ये हम इसे चलाएंगे 2 ही बार, और इसमें भी रखेंगे 2 ही हम, ठीक है। चलो एक एग्जांपल्स दिखा रहा मैं आपको, ये हमें एरे की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है एरे की जरूरत। सर एक क्वेश्चन। पूछो पूछो। सर जैसे कि अभी आप बोल रहे थे ना कि यहाँ पे हम 3 नाम कर रहे हैं तो इसीलिए हम लिख दे रहे हैं, तो अगर हम बिना लिखे कैसे करेंगे अगर ज्यादा नाम होगा तो? हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, वही बताने जा रहा हूँ। फिर हम जैसे उस पर भी ट्रेड कराएंगे, 1 सेकंड दे दो आप। चलो कहाँ गया कोड, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू लिख रही हो ना तो एक लूप चलाओगे, ऐसे ही एक लूप चलाओगी। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, किसी शीट में लिखी होगी, किसी सेल में लिखी होगी, समथिंग कुछ ऐसा तो होगा, है ना। हाँ चलो मैं मान लेता हूँ ये आपको लिखा मिला है, यहाँ पे लिखा हुआ मिला है चारों लोगों का नाम। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आप यहाँ पे उसे लूपिंग के थ्रू भरोगे। तो देखो भर के दिखा देता हूँ मैं, सब आयर अभी रीड कर रहे हो वैल्यू, ठीक है। तो मैं कहूँगा डिम पर्सन, ये एरे की पहचान है, देखो
अगर वो नहीं लिखूंगा तो ये नॉर्मल वेरिएबल बनेगा पर्सन नाम से। अब ये बन रहा है मेरा पर्सन नाम से स्ट्रिंग वेरिएबल बन रहा है, लेकिन एरे वाला बन रहा है ये। इसकी साइज हम बोलेंगे 3, क्योंकि 0 से शुरू होगा। आपको कंफ्यूजन हो रही 0 के साथ है ना, तो आप इसे वैसे लिखो 1 2 4 लिखो। अब ये इसकी काउंटिंग ना 1 से शुरू होगी, तो 1 पहले 2 3 4 ऐसे भी कर सकोगे, बट बाय डिफॉल्ट इसका जो नेचर है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। तो 1 2 4 कहोगे तो सही है, या तो 3 कहो, 0 से काउंट करोगे, दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं। या तो ये भी कर सकते हैं ना, ऑप्शन बेस वन करके। अगर आपको इसमें भी दिक्कत परेशानी आ रही ना, तो ऊपर जाके यहाँ पे आके सबसे ऊपर यहाँ पे आके ना आप लिख दीजिए ऑप्शन बेस 1। तो इसका मतलब ये होगा एरे जो हमेशा 0 से शुरू होता है ना, वो 1 से शुरू होगा, उसकी काउंटिंग 1 से होगी। अब 1 से होगी तो 4 लिखा है आपने, तो 1 2 3 4 4 वैल्यू होल्ड करेगा। अगर 0 के कॉन्टेक्स्ट में समझोगी तो ये 5 वैल्यू होल्ड कर लेगा। तो ऊपर ऑप्शन बेस लिखने से ये अब 1 से शुरू करेगा। क्लियर है ना? तो जिसको 0 के साथ में दिक्कत आएगी, मुझे पता है आप लोगों को, तो आप लोग उसे यूज करिएगा, या और भी ज़्यादा इजी है तो आप ऐसे कर लो 1 2 4। ठीक है, चलो अब हमें भरना है इस एरे के अंदर वैल्यू, तो एक वेरिएबल आई ले लेंगे। तो हम कहेंगे फॉर आई बराबर 2, कहाँ तक चलाओगे? 5 बार तक चलाओगे भाई। अब वैल्यू भरनी है पर्सन के अंदर आई -1 होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से चलवा रहे हो ना। बोलो बोलो, नहीं समझ आएगा तो बताऊंगा, कोई नहीं। है समझ में आया I-1 मैंने क्यों लिखा है? देखो I-1 मैंने इसलिए लिखा है, जब मेरा लूप चलेगा तो रो नंबर 2 से चला रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है रो नंबर 2 से कॉलम नंबर रो नंबर 5 तक। ठीक है भाई, समझिएगा। पहली बार जब मेरा लूप चलेगा तो यानी पर्सन 1 पे मेरी क्या नाम जाना चाहिए? ये एना का नाम जाना चाहिए, यानी A2 का, ये आई की वैल्यू 2 होगी, यानी A2 का नाम एना किस में जाए? पर्सन 1 में जाए। तो ये 2 - 1 2 में से 1 घटाओगे तो 1 मिलेगा, तो पर्सन 1 के ऊपर ये इससे 1 मिलेगा, इसलिए मैंने -1 करा है, क्योंकि ये लूप एक आगे भाग रहा है तो उससे मैं -1 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सारे एरे भर जाएंगे चारों पांचों। फिर आपका मन करे तो उसे भी लूप लगा के देखो, मन करे तो डीबग लगा के देखो। डीबग डॉट प्रिंट पर्सन 0 0 तो गलत हो जाएगा भाई, इंडेक्सिंग 1 से शुरू करवा रहे हो, 0 कहोगे तो वो ओवरफ्लो करेगा, सब आउट ऑफ सब स्क्रिप्ट बोलेगा, नॉट। ठीक है, तो देखो अब ये भरेगा एरे, लूप मेरा चल के भर रहा है, हजारों सबको भर देगा ये। अब ये यहाँ पे देखो आउटपुट छाप के दिखाएगा भी। ठीक है, मिल गया? क्लियर ना? हाँ सर। चलो ऐसे इसे लूप लगा के भी रीड कर लोगी, है ना? एक से लेके कितनी बार भाई? 4 बार। तो दोनों में से जो भी आपके लिए सही लगे यूज करो। ठीक है, चलो रियल एग्जांपल पर मैं आ रहा हूं, मैं यहाँ पर आ जाऊं। एक देखो तरीका है ना कि आप ना डायरेक्टली ही कर सकती हो,
डायरेक्टली कर सकती है। मेरा मतलब कि फिल्टर मेरा देखो यहाँ पे जो हम करने जा रहा हूँ मैं एरे का यूज करके, मैं यहाँ पर करूँगा कि देखो ये केंटुकी का है, तो केंटुकी का एक फाइल बनेगी, उसमें खाली केंटुकी का डेटा होगा। फिल्टर लगाएंगे हम यहाँ से, अलबामा जैसे है तो ये वाला फिल्टर लग गया, तो इसे एक फोल्डर में सेव कर देंगे और उस फाइल का नाम अलबामा रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी वाली स्टेट का फिल्टर लगाएंगे, हर एक का फिल्टर लगा के और उसकी फाइल को सेव करेंगे हम पर्टिकुलर फोल्डर में। ठीक है, यही करना है हमें। तो देखो जितने सारे स्टेट हैं, सारे स्टेट के नाम को आप एक एरे में स्टोर करो, बिना एरे के भी कर सकते हो। ठीक है, बट एरे में मैं इसलिए स्टोर कर रहा हूँ मैं कि मेरे कोड में जब भी ज़रूरत पड़ेगी उन सबको मैं तब तब उन सारे नाम को यूज करूँगा। जरूरी नहीं कि एरे ही यूज करो, बट एरे मैं सिखा रहा हूँ मैं, तो एरे के तरीके से मैं यूज करना सिखाऊंगा मैं। तो देखो यहाँ पे जो सारी स्टेट है, आप एक काम करो, एक जगह पे कहीं भरो। यहाँ पे मैंने भरा, तो सारे स्टेट जो है मेरे, उन सबको मैं डुप्लीकेट हटा दूंगा, मेरे यूनिक स्टेट मिल जाए। तो देखो सारे यूनिक स्टेट मिल गए, इन सबको मैं एरे में भर लूँगा मैं। ये मेरे 50 हैं तो 50 49 हैं, देखो हेडर लेके है 50। तो मैं क्या काम करूँगा, इन सबको मैंने भरूँगा मैं एक एरे में, और फिर वहाँ से फिल्टर लगवाऊंगा और उसे सेव करवा दूंगा आसानी से मैं। सब ऑर्डर करके लिखा मैंने। ठीक है, तो डिम स्टेट एर, इसकी साइज कितनी देनी है हमें? 49 से तो 48, 1 से लेके 49 तक। ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। ठीक है, और एरे में वैल्यू लोड करानी है रन टाइम में ही, तो हम कहेंगे एक आई ले लेते हैं एज इंटीजर। तो हम कहेंगे भाई और आई बराबर 2 से लेके कब तक चले, ये 50 तक चले, और हम कह देंगे स्टार्ट है। मैं स्टेट लिख रहा था भाई, मेरे से गलती होगी। शीट 1 हो रहा है। ये वैल्यू मेरी इस एरे में आके भर गई है। ठीक, मैं सीट का नाम मैंने इसलिए दिया, मैं अगर इस पे से भी खड़ा होके चलाऊंगा रह के, तो भी मेरा उस पे चल जाए आसानी से, कोई दिक्कत ना है मेरे लिए। कोड में शीट 1 हुआ ना, तो ये आगे थे। सीट 1 ही तो है ना दीक्षा? कोड में आपने सिर्फ शीट लिखा है। हाँ शीट लिखा हुआ है। एरे में भर गया। अब मैं एरे के ऊपर आके एक लूप चलवाऊंगा मैं। अब वापस एरे के ऊपर लूप चलाना है। अब इस पे आके फिल्टर लगाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एरे के ऊपर लूप चला रहा हूँ। तो 1 से लेके 49 बार चलेगा जी। नेक्स्ट टाइम, और अब देखो फिल्टर लगाना है। तो ये मेरा होता है भाई रेंज A1 से लेके U1। हेडर पे कहोगे ना तो अपने आप ही पूरा रेंज लग जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं A1 से लेके U995 तक, तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लगाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्कशीट्स लिखा है हमने, इसका नाम है ऑर्डर्स डॉट रेंज लिखा हमने। तो A1 से लेके U999 ऐसे भी लिखो, ये एकदम बेस्ट तरीका है। अगर ऐसे नहीं लिख पाते हो तो हेडर लिख दोगे, अपने आप ही पकड़ लेगा, वो काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है, इस रेंज पे फिल्टर लगानी है तो आप लिखोगे ऑटो फिल्टर। फिल्टर लगाने के लिए ऑटो फिल्टर लिखते हैं, बताना है कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ऑटो फिल्टर भी सिखा ही रहा हूँ मैं। फिर बताओगे आप इससे कि किस कॉलम पर लगाना है, तो बोलते हैं फील्ड, ऐसे करके लिखोगे। तो स्टेट हमारा कौन से कॉलम पे है? स्टेट हमारा है के कॉलम पे। के कौन से नंबर पे आता है ABCD में? एच मेरा आता है 8वें नंबर पर, एल मेरा आता है 12वें नंबर पर। तो इससे एक पहले ये 11 नंबर पर होगा। आप गिन लेना कि 11 नंबर होता है भाई। लिख दिया अपने 11। क्राइटेरिया 1, बहुत क्राइटेरिया दे सकते हो। जैसे आपको कहना है कि 50 से ज़्यादा हो तो आप लिखोगे ग्रेटर देन 50 के लिए क्राइटेरिया 1 लिखोगे। जैसे मैंने आपको बोलूँ कि जो 50 से 100 के बीच में जिनकी सेल्स है उसे उठाओ, तो सेल्स का फील्ड के लिए सेल्स का कॉलम नंबर दे देते आप यहाँ पे आप सेल्स का कॉलम नंबर जो भी 20-22 होगा वो दोगे। 50 से 100 है ना, तो पहले क्राइटेरिया में बोलोगे कि ग्रेटर देन 50, फिर क्राइटेरिया 2 में लिखोगे लेस देन 100, तो और भी कोई क्राइटेरिया होगा तो दे दोगे। तो मेरे पास एक ही क्राइटेरिया, तो मैं क्राइटेरिया 1 में लिखूंगा। क्या लिखना है? जो वही एरे में वैल्यू है, अब एक एक एरे लगेगा ना, आई डालो। तो इसमें जो भी एरे में वैल्यू स्टोर हो रही है ना, उसके इंडेक्सिंग पोजीशन से आप कह रही हो, ये पहले वाले पोजीशन पर होगी, ये दूसरे वाले पोजीशन पर होगी, ये तीसरे पोजीशन पर, ये चौथे पोजीशन पर, एंड सो ऑन। तो वैसे ही आई जैसे जैसे 1 2 3 होगा, उस एरे से वो वैल्यू इटरेट करेगा वो खुद ही। तो चलो इतना चेक कर लो कि देखो ये चल कैसे रहा होगा। मेरा फिल्टर यहाँ पे लगना चाहिए, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे रखते हैं, ये वाला 50 बार मैं सोचूंगा कौन रुक रुक के चलाए। F5 कराओ, चल जाएगा पूरा, आके यहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, यहाँ पे रुक गया। एरे में वैल्यू जा चुकी है। अगर आपको रन टाइम में ही वैल्यू देखनी है ना, तो क्वेश्चन मार्क दे के ना इससे पूछ सकते हो कि इस एरे में पहले नंबर पर कौन सी वैल्यू होगी। स्टेट एरे में 0 डालो। अच्छा, ये 1 से शुरू करवा रहे हो तो 0 से तो कुछ मिलेगा ही नहीं। 1 पे देखो केंटुकी है, 49 नंबर पर भी बता देगा आपको क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वेस्ट वर्जीनिया है। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे F8 करूँगा एक बार, फिल्टर लग गया। देखो केंटुकी पे लगा है, पहली बार का केंटुकी था तो केंटुकी के अगेंस्ट लगा है फिल्टर। सारी चीज़ें देखो, केंटुकी का ये डेटा आ चुका है। अब जब ये डेटा आ रहा है मेरा, तो इसे क्या काम करेंगे, यहाँ से हम कॉपी करवाएंगे, Ctrl+A Ctrl+C, और एक नई वर्कबुक ऐड करेंगे, उसमें जाके हम इसे सेव करेंगे, सॉरी पेस्ट करेंगे, फिर उसे एक फोल्डर में सेव करेंगे। तो एक फोल्डर बना लेते हैं हम अपने लिए, टेस्ट नाम से भाई। टेस्ट फाइल के नाम से बना लिया हमने। पाथ है, तो देखो अब खाली इतना लिख दोगे workbooks.add ना, तो एक ने देखोगे अभी कितनी एक्सेल है, एक ही एक्सेल है। अच्छा 2 एक्सेल है, एक एक्सेल ये है, एक एक्सेल ये है। लेकिन जैसे ही इसे रन करोगे एक नई एक्सेल ऐड हो जाएगी। लेकिन ऐड हो जाएगी ना, तो आपको उसका नाम नहीं पता है, क्या नाम बनेगा क्या नाम नहीं बनेगा, वो आपके पकड़ से बाहर निकल जाएगा। तो बनाने से पहले उसे ऑब्जेक्ट में भर लेंगे हम। तो उसका नाम रख देता हूँ जैसे DIM WBH वर्कबुक।
तो यहाँ पे हम कहेंगे भाई कि जो तुम बनाओगे ना, बनाते ही तुम उसे WB में स्टोर कर दो, यानी WB के ऑब्जेक्ट का नाम दे दो उसे, इसी नाम से उसे मैं कॉल करूँगा मैं। ठीक है, अब ये मेरा हो तो गया, फिर इस ऑर्डर शीट से मैं कॉपी करवाऊँगा उसे मैं, और वहाँ पे पेस्ट करवाऊँगा मैं। नई ऐड होगी, मैंने रेंज A1 डॉट करंट रीजन से कंट्रोल A होता है। जैसे आप यहाँ पे माउस रख के कंट्रोल A करते हो तो पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली ना, तो VBA में करंट रीजन लिख दोगे तो वहीं का मूव कर देगा। ये कॉपी हो गई, तो जो नई वाली एक्सेल बनी है ना उसमें ले जाके पेस्ट करनी है। उसमें कहाँ पेस्ट करना है तो ध्यान दीजिएगा, उसमें आप पेस्ट करोगे शीट 1 पे। देखो नया बना के दिखाता हूँ मैं, जब नई बनेगी तो उसका नाम शीट 1 बन रहा है पहली वाले का, और यहीं पे आके पेस्ट करना, उसे बताओगे ये बातें। और नहीं बताओगे खाली WB लिख दोगे तो भी समझ जाता है वो, लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप लिखो, कई बार स्टक होने के चांसेस होते हैं, तो ना हो। शीट 1 में कहोगे, शीट 1 में रेंज A1 में जाके पेस्ट कर देना भाई। कॉपी करा है तो आपने यहाँ पे पेस्ट कहोगे। ठीक है, चलो देखो फिल्टर लग गया, एक नई एक्सेल बनी, कॉपी किए। अब देखो ये यहाँ पे वो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ इसलिए हो रहा है, वो कॉपी नहीं कर पा रहा है। कॉपी इसलिए नहीं कर पा रहा है भाई, नई एक्सेल बनी ना, तो एक्टिव सीट ये वाली हो चुकी है। आपका कंट्रोल देखो माउस यहाँ पे अपने आप ही मैंने क्लिक नहीं करा है। अब इसमें वो ऑर्डर वाली शीट वो ढूंढ रहे, उसे मिल नहीं रही है ना। वर्कबुक का नाम देना पड़ेगा। तो हमारी ये गलती हम ये नहीं होने देंगे, उसे हम समझाएंगे कि भाई ये ऑर्डर के लिए, तो हमने इसे एक क्या काम करेंगे, इसे ऑब्जेक्ट में असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ टीम SHT वर्कशीट, और हम कह देंगे भाई सेट। अब ये कभी नहीं गड़बड़ होगा। देखो ये सीट सामने है हमारी, ठीक है। लूप चलने से पहले ही मैंने इसे SHT में डिफाइन कर दूंगा मैं। अब ये ऑब्जेक्ट वो कभी नहीं भूलेगा। उस केस में भी हम काम चला सकते थे, फिर इसका पूरा नाम दे देते, सैंपल वर्कबुक करके, फिर डॉट वर्कशीट के अंदर शीट 1 देते, तो भी वो काम चल जाता मेरा। ठीक है, एक चीज के कई सॉल्यूशंस हैं। चलो अब देखो नई बना। अब देखो अब की बार उसने जाके कॉपी कर लिया होगा, देखने का मन करे तो देख लो। देखो ये कॉपीड हो गई है सारी चीजें, दिख रहा होगा आपको कॉपीड। ये कॉपी का मतलब ये डॉटेड चल रही है, इसका मतलब ये कॉपी कर लिया इसने। अब ये रेडी है यहाँ पे पेस्ट करने के लिए, देखो वो पेस्ट कर देगा। छूट गया क्या मेरा कॉपी? पेस्ट स्पेशल ये कुछ लिखते हैं ना, पेस्ट स्पेशल, ये पेस्ट का मेथड गलत है। एक्सेल पेस्ट ऑल, ठीक है। देखो ये पेस्ट कर दी इसने यहाँ पे। इसे सेव करके क्लोज भी करना है, ऐसे खुला रहेगा तो भाई 50 सीटें बन के तैयार हो जाएंगी, खुल खुल के। तो इसे सेव करवाओगे, कहाँ पे करवाओगे? WB.save as। कहाँ पे सेव करवाओगे? वो जो पाथ बनाया है ना आपने यहाँ पे सेव करवाने के लिए, ये लिखोगे, पूरा पाथ लिखोगे। ये फोल्डर का नाम हो जाएगा, और जिस नाम से सेव करवा रहे हो, तो अलबामा या केंटुकी जो कुछ भी होगा उसका नाम भी तो देना पड़ेगा। ये फोल्डर का पाथ है, तो वही नाम दे देंगे जो हमारे एरे का नाम है। जो वो वैल्यू ले क्या रहा है, जिसके पास केंटुकी है, तो जब केंटुकी होगा, अलबामा होगा, ये यहीं सेव करवाएगा उसके अंदर।
कॉन्केटनेट कर दो और CSV लगाना है, डॉट एक्सल लगानी है, क्या लगाना है आप यहाँ से जो मन करे वो लगा लो। तो डॉट CSV लगा लो या जो भी आपको सही लगे करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैं अब वन गो में करके दिखा देता हूँ पूरा। देखो 50 फाइलें सेव हो जाएंगी। अब क्या गड़बड़ हो गया भाई? अच्छा, ये इसमें ऑर्डर शीट ढूंढा, उसे नहीं मिला। और नाम देना ठीक है, फिल्टर उल्टर तब हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे ऑर्डर है, चल जाएगा 50 सीट आपके लिए जनरेट करके सेव कर देगा। वो कर रहा है और 1-2 सेकंड में सारा करके रेडी कर देगा आपके लिए, देख लेना। आपने जो फिल्टर में क्राइटेरिया दिया है ऑटो फिल्टर में, फील्ड 11, उसकी जगह ये 11 नंबर पे ऑर्डर मतलब वो फील्ड है तो करेगा ऐसे रन टाइम पे, मतलब वो फील्ड का नाम जो है वो दे सकते हैं ना? फील्ड का नाम नहीं दे सकते, फील्ड का पोजीशन दिया जाता है। सॉरी फील्ड का पोजीशन वो हाँ, अगर आपको नहीं पता पता करके है कि देते। वो कौन सी पोजीशन पर है, तो एक्सेल का एक फॉर्मूला होता है मैच, वो बता देगा कि कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पर है ना। नहीं तो एक फंक्शन बना लेना, फाइंड भी आपको बताता है पर्टिकुलर चीज़ें किस पोजीशन पर है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ फाइंड के साथ जाओ। जो मैच है अगर वो नहीं मिलेगा तो एरर थ्रो कर देगा, बट मैच सॉरी फाइंड वाला फंक्शन एरर नहीं थ्रो करता है। तो जाके देखने का मन करे, देखो फोल्डर में भी तक को कितने फाइलें यहाँ पे कर चुका है। 27 देखो कर चुका है, बना रहा है वो देखो धीरे धीरे चल रहा है। आपको अभी थोड़ा सा जैसे स्क्रीन रिफ्रेश, ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस, 5-7 चीज़ें जो होती है ना, स्क्रीन डिस्प्ले अलर्ट, इन सब को जैसे टर्न ऑन और तेज़ी से काम करेगा। 49 स्टेट हैं, हमें याद है, बहुत दिन तक हमने इस फाइल को यूज करा है। तो देखो 34 फाइलें बना चुका है ये। तो 36-39 हो चुकी है। आई होप 10-20 सेकंड में ये सब बना के दे देगा आपको। ये जो एरे है, ये एरे अगर आपको समझ में आ रही है तो इतना ही एरे है। एक चीज़ है कि अभी जो हम साइज उसकी पहले से ही पता कर लेते हैं कितनी है। रन टाइम में आपके प्रोग्राम में कई बार आपको नहीं पता होगा, तो रन टाइम में पता करके हम वो उसकी वैल्यू घटा बढ़ा सकेंगे। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। हो गई देखो 49, मेरा कोड ख़त्म हो गया होगा। तो देखो मेरा काम हो चुका है। अभी कोड थोड़ा सा स्लो चलता है, मतलब स्क्रीन पर थोड़ा सा लेट आता है, तो अभी वो शायद चल ही रहा होगा। मैं क्लिक नहीं कहा, अब देखो जाके ख़त्म हुआ कोड। ठीक है। अरे यार ये सारी फाइलें बंद नहीं हुई भाई, तभी ये स्लो चल रहा। मैं सोच रहा हूँ ये स्लो क्यों चल रहा है। सेव तो हो रही, बट उसे क्लोज भी हो जाना चाहिए था। हमने क्लोज करने का लिखा नहीं था कहीं पे कमांड। ये देखो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा
काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आपसे बोला जाता है सिचुएशंस। तो कुछ नहीं करना है, यहीं पे भाई नीचे डब्ल्यू बी जब से हो गया ना तो डब्ल्यू बी को क्लोज कर दो। नई वर्कबुक बनेगी, फिर से वो इस ऑब्जेक्ट को यूज करेगी। ठीक है, इसकी स्पीड बढ़ानी हो, अगर आपको लगता है बड़ा स्लो चल रहा है तो 5-7 कोड हैं, आप उसे गूगल करोगे मिल जाएगा। नहीं तो लिख दूंगा मैं, बट टाइपिंग क्या ही करूँ, मैं आपको दे देता हूँ मैं जीबे मैक्रो कोड टू स्पीड एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं, टाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें। क्या क्या चीज़ें उससे हम स्विच ऑफ कराते हैं आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये 2 कोड हैं, एक से बंद करोगे एक से चालू करोगे। इससे बंद होता है, इससे चालू होता है। तो मैं ये लेता हूँ, मुझे सबको बंद कराना है। जो बंद कराने का मतलब कि देखो जो अननेसेसरी इवेंट हो रहे हैं ना, उसे हमें नहीं करवाना, उसे हमें बंद करने हैं। अननेसेसरी इवेंट से मतलब कि देखो जब आपका सिस्टम चलता है तो जो सारी स्क्रीन रिफ्रेश होती है वो आपको, जैसे देखो स्क्रीन अपडेट, यानी स्क्रीन पर कोई भी कैलकुलेशन हो रही है ना तो वो अपडेट करना बंद कर दिया आपने, उसे फॉल्स करवा दिया। कोई भी एक्टिविटी हो रही, इनेबल इवेंट्स, जो आपसे यस नो पूछता है वो नहीं पूछेगा। जो इससे अगर मान लो कोई फाइल कनेक्ट है तो वो अपने आप ही अपडेट नहीं करेगा, यानी रिफ्रेश नहीं होगा। डिस्प्ले अलर्ट, यानी कि मान लो कोई शीट है, मान लो एक ये शीट है 2 नंबर की, अगर आप इसे डिलीट करते हो तो जो ये जो निकल के आ रहा है ना ये नहीं आएगा, डायरेक्टली डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो उसे भी आपने यहाँ पे फॉल्स करवा दिया है। एक कैलकुलेशन आप लोग जानते हो है ना, क्या होता है कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक करना, मैनुअल करना। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 5 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है और इसे आप सम कर रहे हो, यानी जोड़ रहे हो दोनों को, 6×5=11 बता रहा है आपको। अब यहाँ पर अगर आपने 2 लिखा तो वो 8, क्योंकि इसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चल रहा है। अगर मेरा सीट बहुत बड़ा है तो इसे मैं मैनुअल कर दूँ तो अब जो है ना खुद से कैलकुलेट नहीं करेगा हर बार। जैसे यहाँ पे 2 कर दूँ तो इसे 4 होना चाहिए, लेकिन अभी ये 8 बता रहा है जी, क्योंकि कैलकुलेट नहीं हुआ है। या तो फॉर्मूला में जाके फिर से एंटर मारो तब ये कैलकुलेट करेगा, या आप यहाँ पर इसे अब इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक, तब ये खुद कैलकुलेट करने लगेगा, चाहे इसे रिफ्रेश करो। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस है कि वो खुद ना कैलकुलेट करता रहे, सारा टाइम खुद ना वेस्ट करे, उसे भी मैंने ऑटोमेटिक रखो चाहे मैनुअल रखो। तो ऑटोमेटिक रखो, कैलकुलेशंस मेरा ज़्यादा है नहीं, बट इसे मैनुअल रख सकते हो आप। डेट फॉर्मेट को आपने उसे 1904 वाला को डिसेबल कर रखा है। और यहाँ पे नॉर्मल व्यू है, देखो ये मेरा नॉर्मल व्यू है। ये पेज लेआउट में ऐसा दिखता है आपका एक्सेल, और ये वाला जो है पेज ब्रेकआउट में। तो इसमें एक्सेल का टाइम वेस्ट जाता है, नॉर्मल रखते हैं, हम हमेशा नॉर्मल ही रखेंगे। अब देखोगे अगर मैं ये वाला चलाऊँ ना तो देखना ये कोड बहुत तेज़ी से चल जाएगा। इन सब को देखने का मन करे तो फाइल में देख लो कैसा डेटा आया है कैसा नहीं, बाकी अभी मैं डिलीट करूँगा सबको। तो देखो जो केंटुकी वाला डेटा है ठीक ठाक है, इसमें देखोगे खाली केंटुकी का डेटा आया होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, एक बार और दिखाता हूँ, देखो ये तेज़ी से कैसे चलता है कैसे नहीं। देखो 49 है, इसे मैंने डिलीट करा, डिलीट हो गई। अभी ये कोड चलाऊंगा बहुत तेज़ी से चलेगा जी, और देखोगे ना स्क्रीन पर चमकेगा भी नहीं। पिछली बार तो देखो चमक रहा था ना, आपको पता नहीं लग रहा कोड चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि सारी एक्टिविटी ना आपने बंद कर रखी है। आप आओ फोल्डर में देखो कितनी तेज़ी से फाइलें बनेंगी। पिछले बार के कंपेरिजन में ये फाइलें तेज़ी से बन रही, पिछली बार थोड़ा स्लो बन रहा था।
सारे बन के रेडी हो गए, डन। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो, ये जो स्विच ऑफ करा है ना, इसे ऑन भी कर देना, नहीं तो कोई शीट उट डिलीट करने का कोड लिखोगे ना तो वो अपने आप से भाई, मतलब कि वो डिस्प्ले अलर्ट आएगा नहीं आपके लिए। तो जब ये आपका काम ख़त्म हो जाएगा यहीं पे कहीं भाई उसे वापस से ऑन भी कर लेना, नहीं तो आपसे सीट डिलीट होगी, आपको पता भी नहीं लग रहा होगा डिलीट हो रही है नहीं। तो इसे वापस से चालू कर लेंगे, लिखा है नहीं तो जहाँ पे उसके आगे ना सब में फॉल्स फॉल्स लिखा है भाई, उन सबको जाके ट्रू 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 कर लो, क्या जा रहा है। बट ये डेट वाला वहाँ पे भी फॉल्स लिखा है, उसमें भी फॉल्स लिखा है। ये डेट का फॉर्मेट है, इसे इग्नोर कर सकती हो, ठीक है, इसका कोई मेजर रोल नहीं है। और ये विंडो वाला भी इग्नोर कर सकते हैं, विंडो और ऑटोमेटिक ना। एक्टिव विंडो ये अभी तो तुम्हें बताया था मैंने, ये वाली, इसको ये नॉर्मल विंडो बोलते हैं। ये मेरा लेआउट विंडो है, लेआउट में चीज़ें इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। और ये ब्रेक व्यू है, तो इस तरीके से ब्रेकआउट होके तो ये वाला विंडो रखेगा एक्सेल। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे आपने फॉल्स करे हो सोच समझ के यहाँ पे ट्रू कर लेना, तो वो चालू हो जाएगा। ठीक है, आप इसे देखना, खुद से करने की कोशिश करो। जैसे मैंने इसे करा है वैसे ही आप क्या करोगे कि सारी फाइलों से डेटा उठा के, सारी शीट से डेटा लेके आओगे, एक एक्सेल में कंसोलिडेट करोगे। यहाँ आप ये नहीं कर सकोगे तो ये करना, सुपरस्टोर वाला डेटा मैं शेयर कर दूंगा, हर एक स्टेट का ना यहीं पे एक एक शीट बनाओ। जैसे फ्लोरिडा की एक शीट बनाओ, उसमें खाली फ्लोरिडा का डेटा रखो, कैलिफोर्निया की एक शीट बनाओ, उसमें खाली कैलिफोर्निया का डेटा रखो, एंड सो ऑन। ऐसी शीट बनाओ हर एक स्टेट के लिए, और अलग अलग शीट में डेटा रखो। क्लियर? ओके, मतलब एक ही वर्कबुक में अलग अलग शीटें और उसके नेम के अनुसार रखना है। हाँ, हो जाएगा ना? मुझे चलो शेयर करता हूँ मैं, बाकी कोई डाउट होगा कुछ भी होगा तो पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मैं और भी असेसमेंट कोशिश करूँगा, मैं भेज दूँगा आपको। कि आपने ट्रू तो किया नहीं, तो फिर आप क्या बोल रहे हो आप? सॉरी, वो अलर्ट्स वगैरह आपने ट्रू किया नहीं।